अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आइए आज हमारे साथ चलें और करते हैं एक नया एडवेंचर। हम करने जा रहे हैं दुबई बस पर अपना पहला सफ़र, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है आरटीए कार्ड की, जो कि मेट्रो स्टेशन पर भी चल जाता है और बस पर भी यही चलता है। जब ये कार्ड नया ख़रीदा जाए तो इसमें आपको पहले से मिलेगा कुछ बैलेंस, और वो ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा से कार्ड अपना रिचार्ज करना पड़ेगा खुद। इस कार्ड को आपको एंट्री पर और एग्ज़िट पर पंच करना पड़ेगा। और हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इनकी जो गवर्नमेंट बसेस हैं वो बहुत ही सस्ती हैं। मतलब कि जो रेंट है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आई थिंक इन्होंने इसी चीज़ को नज़र में रख के तो फिर ये सारा प्लान किया होगा। ऑफ कोर्स इधर लेबर ज़्यादा होती है। हम खुद घर से लेट निकले थे, इस टाइम पे कोई रश नहीं होता। हम लास्ट पैसेंजर्स थे इस बस के, और ये इसकी फ़ाइनल ब्रेक थी, तो इसके बाद ये आगे नहीं चलेगी बस। फिर हम इधर ही उतर गए और आगे हमारी मार्केट थी जहाँ से हमने कुछ सामान लेना था। बच्चों का ये पहला सफ़र था बस में, तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो बस फिर हम पहुँच गए अपनी मार्केट में। हमें चाहिए कुछ सर्विंग ट्रेस और टी सेट्स, तो बस हम वही इधर देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इधर वैरायटी थी, टी सेट्स भी थे बहुत ज़्यादा, और मग्स वगैरह भी थे सेपरेट भी। सर्विंग प्लेट्स अच्छी थी, लेकिन ये था कि वो ग्लास की थी, तो फिर मैंने कहा आगे देखते हैं कोई और ऑप्शन मिल जाए तो वो चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फिर यही ले लेंगे। तो इधर सारा जो है वो टी का सामान था। हमारे घर में चाय ज़्यादा पी नहीं जाती, कभी कभार बस नाश्ते में ही पी लेते हैं, तो इसलिए ये जो बड़े बड़े थर्मस थे ये हमारे लिए फ़जूल थे। और यहाँ पर बस मैं चाय के लिए देख रही थी कप, ये भी बहुत अच्छे थे, इनका कलर जो है वो बहुत प्यारा था। और इसके अलावा वहाँ और भी ऑप्शन थे, और फिर ये पिंक वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और मुझसे डिसाइड नहीं था हो पा रहा कि इनमें से कौन सा चूज़ किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे थे। और फिर ये एक ग्लास का मग था, तो ये भी हम देख रहे थे, लेकिन चूज़ तो हमने इन दो सेट्स में ही करना था, एक पिंक और एक जो लेवेंडर कलर था। और ये वाला टी सेट जो था वो 79 दिरहम्स का था, दोनों की प्राइस सेम ही थी। तो फिर हमने पिंक वाला जो था वो डिसाइड कर लिया। क्रॉकरी की जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो बस हमने ख़रीद ली थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर शॉपिंग शुरू हो गई थी बच्चों की। तो ये देख ली थी इधर अपने लिए की चेन्स, और जिसके साथ मिरर लगा हो। घर से कुछ भी लेने आ रहे हों, और ये कैसे हो सकता है कि बच्चों का सामान ना लिया जाए, वो भी ऐसे मार्केट में आके, तो फिर उनको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे से मिरर्स से की चेन्स के साथ जो अटैच थे। और इधर ये बाबा के साथ मिलकर तो चूज़ कर रही है। ये देखो, ये आप हो बा, ये आप हो। ये मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है क्या? ये तो भी बा है। मेकअप करके आया ड्रीम कास्ट। और यहाँ पर स्केटबोर्ड पर खड़े होकर हम लोग चेक कर रहे थे कि किसको चलाना आता है और किसको नहीं। तो मुझे यही था मैं गिर ना जाऊँ, तो मैंने फिर पकड़ के ही चलाया, लेकिन वो जगह जो है वो नीचे से इक्वल नहीं थी, तो इसलिए वो आगे चल नहीं था रहा। मेरे बाद फिर ईशान ने ट्राई किया कि मुझसे चलता है या नहीं, तो वो गिरने लगी थी, लेकिन यह कि बच गई थी, उसके बाबा साथ थे। हमारे इधर नीचे लड़कों ने ना स्केटिंग शूज़ पहने होते हैं, और वो पार्क में बड़े मज़े से स्केटिंग कर रहे होते हैं, और ईशान को देख के तो हो रहा है कि मैंने भी करनी है। लेकिन अभी ये बहुत छोटी है, हर छोटे बच्चे भी लगे हुए होते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। हमें बस यही डर है कि ये कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए हम अभी इसको नहीं ट्राई करवा रहे, लेके नहीं दे रहे। वो कहती तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इशाल को इसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ नज़र आ गई थी, डंपल, और उसने कहा कि ये लेना है। तो पहले उसने पकड़ा 1 kg का, तो वो बहुत उसको लाइट लग रहा था। फिर उसने 1.5 का पकड़ा, तो फिर कहती थी कि बस यही लेना है। ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बच्चे मसरूफ़ हो जाए ना, तो फिर स्क्रीन को वो छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली। और अपना काम ख़त्म करने के बाद मार्केट से निकल के तो हमने ले ली थी टैक्सी। और यहाँ पर जब मैंने टाइम देखा तो टाइम हो गया था 1:22, मतलब 1:30 हो गया था रात का। इतने लेट हम हो गए थे, 10:30 हम निकले थे, तो फिर इतना टाइम तो लग ही जाना। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ वो सारा सामान जो कि हमने आज किया है। वहाँ पर मैं नहीं थी बना सकी वीडियो, और फिर मैंने सोचा कि मैं घर आकर आपको दिखा दूँ। और ये बोल्स से कुछ लिए, और ये सर्विंग प्लेट थी, और ये बहुत प्यारी, इनका कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा था। साथ में ये इसकी प्लेट्स थी। यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मुझे ये था कि जो सामान लाए हैं उसको समेट कर सोना ही बेहतर है। मैं बर्तनों को निकाल कर रैक में सेट कर रही थी। और यहाँ पर मैंने देखा, मैं कुछ दिन पहले स्टैंड लेकर आई थी, तो वो भी सेट के साथ बड़े अच्छे से मैच हो गए।
ये स्पून लिए थे हमने इसके साथ ही मैच करके, और ये गोल्डन और वाइट का कम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। ऑलमोस्ट सारे बर्तन ही मैंने रख दिए थे। और ये एक सर्विंग प्लेट है कबाब वगैरह के लिए या बारबेक्यू या सैलड वगैरह, आप इसमें कुछ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी थी। इसकी पैकिंग पर 3 लेयर्स थी बाहर, और मुझे भी यही था कि इसके अंदर भी 3 लेयर्स ही होंगी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने वहाँ पर इसको ओपन करके चेक नहीं किया, तो जब मैं घर आई तो इसको मैंने ओपन किया तो इसमें 2 लेयर्स निकली। तो पहले तो हमने सोचा कि इसको हम वापस कर आते हैं, तो 3 लेयर्स वाली ले आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, ये भी अच्छी लग रही है, तो इसको ऐसे ही सेट करके तो चेक करते हैं। मैं बस इसको निकाल के तो फिर मैंने इसको रखा। मैं अभी इसको समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी चीज़ किधर जुड़नी है, तब तक हसन आ गए और फिर मैंने उनको कहा कि चलें आप ये वाला काम ख़त्म करें, आप इसको देखें ये कैसे सेट होना है और फिर आप इसको कर दें। तो बस वो इधर इस प्लेट को ही सेट कर रहे थे। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि ऐसी हस्बैंड होना भी बहुत बड़ी नेमत होती है, जिनको सब कुछ करना आता हो और वो अपनी सारी फैमिली का एहसास करने वाले हों। यहाँ पर अगर मैं खुद भी ट्राई करती, इसके साथ थोड़े से पंगे लेती, तो ये हो ही जाता। लेकिन जैसे उन्होंने मेरी हेल्प की तो मुझे भी अच्छा लगा और उनको भी मेरी हेल्प करके अच्छा लगा। तो इस तरह आप भी अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ टाइम गुजारें। ऐसे छोटे छोटे कामों में इंसान टाइम गुजार सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना होगा कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। उसको परफेक्ट बनाने के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, और ज़रूरी नहीं कि बंदा हर दफ़ा कामयाब हो। बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए। हम गर्ल्स अक्सर ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और रिएक्ट कर जाती हैं फ़ौरन से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ टाइम के साथ, कि चीज़ों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, चीज़ें खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का वादा किया है कि सब्र करने वालों के लिए अच्छा अजर है। तो बस हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में। हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, और अगर हमारी उस बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो आपको रिएक्ट देना बनता है। खैर, हम आते हैं वापस अपनी प्लेट की तरफ, जो कि अब सेट हो चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है। मैं जब ये सारी चीज़ें ले रही थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो चीज़ें मैं पहले लाई हूँ वो इनके साथ मैच हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत दिन पहले मैं लाई थी और वो कलर बिल्कुल मेरे जहन से निकल चुका था। लेकिन अभी मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि सारा कुछ मैच हो गया और सारा सेट हो गया, और इतना प्यारा वो अच्छा सा सेट बन गया। अच्छा, इस प्लेट की जो ऊपर वाली लेयर थी, आई डोंट नो वो थोड़ी सी लूज़ क्यों थी। वो बिल्कुल भी टाइट नहीं थी हो रही, लेकिन ऐसे भी ठीक लग रही थी, अगर अब ये ज़्यादा हिले नहीं तो। अभी मैं और इशाल आ चुके थे सैलून के लिए, जो कि हमारे गेट के बिल्कुल पास था। इशाल की कटिंग करवानी थी मैंने, और बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी टाइम निकालने का, लेकिन नहीं था निकल रहा। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि आज तो करवाऊँगी लाजिम। कम कम इंतहा की गर्मी पड़ रही है। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और हमने लिया था कुछ सामान हिबा के लिए, कुछ खाने के लिए और विशाल के लिए। और गर्मी तौबा तौबा, बहुत ज़्यादा गर्मी आज, बहुत। घर वापस आकर तो मैं बनाने लगी थी मटन पुलाव, तो मैंने निकाल लिया था सूप बच्चों के लिए। एक वीक में मैं एक दफ़ा इनको दे देती हूँ। इसमें मैं लाइट सा नमक डालती हूँ और ब्लैक पेपर डालती हूँ, बस यही दोनों चीज़ें होती हैं, या फिर हल्दी होती है। यही 2-3 चीज़ें बस मैं इसमें डालती हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती। या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ, उससे टेस्ट इसका अच्छा बन जाता है। ज़्यादा मसाले डालने से फिर वो फ़ायदा नहीं होता बच्चों को, और वैसे भी बच्चे नमक मिर्च खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको लाइट सा ही रखती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसी एज से बच्चों को हेल्दी फूड की आदत डालूँ। इवन उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता कुछ चीज़ों का, लेकिन मैं उनको बस यही कहती हूँ कि अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं भी लग रहा, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपने टेस्ट को नहीं देखना, आपने देखना है कि इसका फ़ायदा आपके लिए क्या है। तो इस तरह से करके तो फिर मैं उनके ज़हन में ये बात बिठा रही हूँ। तो बस आज का मेरा यही व्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।